गाजा ने एक बार फिर से इजराइल की तरफ कई रॉकेट बार बार रुक रुक कर दागे हैं। पहली रिपोर्ट में मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया था कि इस्लामिक जिहाद की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए, कई सारे रॉकेट जाकर गिरे हैं और इजराइल को नुकसान भी हुआ है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से भी हमला किया गया। लेकिन तुरंत गाजा ने भी पलटकर जवाब दिया। गाजा ने इसके बाद जब इजराइल पर दोबारा रॉकेट दागा तो तस्वीर कुछ इस तरह से थी। अल्लाहु अकबर। इसके बाद देखिए, इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ, इजराइल इसको छुपा रहा है, लेकिन इसके बाद हुआ ये कि ये देखिए, नेतन्याहू ने खुद हाई कमांड और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात करी, प्लानिंग करी और उसके बाद फिर से गाजा के कई अलग अलग ठिकानों पर हमला करने का प्लान तैयार हो गया। और प्लान करना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि इजराइल पर 16 मिसाइलें गिरी। अब मैं आपको सबूत देता हूं, ये देखिए तस्वीर। आयरन डोम फेल हुआ था। ये नई तस्वीर है जो कि यहूदियों के घर पर जाकर रॉकेट सीधा दंदनाता हुआ गिरा। कई यहूदी घायल भी हुए, अभी तक यही खबर है। इसके बाद जाहिर सी बात है, तैयारी तो इजराइल को करनी ही थी, लेकिन उससे पहले फिलिस्तीन में कुछ और हो रहा था। जिस इस्लामिक जिहाद के लीडर के मरने की वजह से गाजा ने यहूदियों पर हमला किया था, उनके घर के बाहर इस्लामिक जिहाद के लोग, फाइटर्स इकट्ठा हो गए और हथियारों के साथ परेड करने लगे। और जब ये परेड हो रहा था, नारेबाजी ये कर रहे थे, तो फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इन्हीं इस्लामिक जिहाद के लड़ाकुओं पर हमला कर दिया, क्योंकि फिलिस्तीन अथॉरिटी इजराइल के ही इशारे पर काम करती है, जिसमें इस्लामिक जिहाद के कई लड़ाकू घायल हुए। तमाम तस्वीरें वो ये हैं। اعتداء الأجهزة الأمنية على شباب على كتيبة في جنين. الآن محاولة الشباب تعديل الوضع ولكن السلطة ترفض وتأبى. مسؤول الدموع هم في جنين يا شباب يا أخوان. جسر السلطة يا سيدي مش راضي تهدى، مش راضي تستوعب. لا إله إلا الله. يا شباب قاعدين بيضربوا مسيل ومعرضين عند الأهرام. يا شباب ديروا بالكم، بس السلطة قاعدة بترد بإطلاق نار بالمكي المنصوب من قدام على مركز الشرطة. दोस्तों, दूसरी तरफ गाजा इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था रुक रुक कर। उधर यहूदी शेल्टर के अंदर छुपे हुए थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि आयरन डोम फेल हो रहा है। यहूदी शेल्टर के अंदर
תודה על הכנסת אורחים. הילד, उधर फिलिस्तीन के उस शख्स इस्लामिक जिहाद के लीडर के घर के बाहर जो इजराइल की जेल में मारे गए, उनके घर के बाहर झड़प हुई। इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को पीटा गया फिलिस्तीन अथॉरिटी के द्वारा। फिर उनके समर्थन में और भी फिलिस्तीनी उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरे देश इजिप्ट और कतर लगातार इजराइल और फिलिस्तीन अथॉरिटी से बात कर रहे थे कि जैसे तैसे इस जंग को रुकवाया जाए जो शुरू हुई है। दोस्तों, इजराइल से कोऑर्डिनेट कतर और इजिप्ट कर रहे थे कि जो शख्स फिलिस्तीन का आपके जेल में मारा गया है, आप उसकी बॉडी को इस्लामिक जिहाद को सौंप दीजिए। लेकिन इजराइल ने बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा कि हम उसकी बॉडी फिलिस्तीन को नहीं देंगे। अब जो मैंने शुरू में बताया, बिल्कुल सीरीज वाइज जो माहौल है, जैसे जैसे जो कुछ हुआ है वही समझाया मैंने आपको। उधर जो नेतन्याहू ने प्लानिंग करी थी, मीटिंग करी थी, तब तक ये सब चीज़ों के बीच प्लान तैयार हो गया और फिर इजराइल ने गाज़ा और फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर डाला। لا 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 تاني 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 إذا انفجارات قوية الآن وقصف شديد شرق مدينة أو شمال شرق مدينة غزة، شرق جباليا الآن كما نشاهد ألسنة الدخان والنيران من المحافظة الوسطى. نتابع.
إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب. अल्लाहु अकबर। दोस्तों, गाज़ा स्ट्रिप पर ऐसा ख़तरनाक हमला आप इस साल का पहला देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादा नुकसानात की ख़बर अभी नहीं है। एक गाज़ा में फ़िलिस्तीन का एक आम नागरिक बुरी तरह से घायल है, क्रिटिकल कंडीशन है। घायल तो कई सारे लोग हैं, लेकिन एक शख्स की ज़्यादा इस वक्त हालत ख़राब है। इसके बाद पूरा अंदेशा है कि गाज़ा पलटवार ज़रूर करेगा, क्योंकि गाज़ा ऐसा ही कर रहा है। फ़िलिस्तीन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर जैसे ही बमबारी इजराइल करता है, आधे से 1 घंटे के बाद दोबारा गाज़ा हमला कर रहा है। अब ये एक जंग की शुरुआत हो चुकी है और न जाने ये कब रुकेगी। दोस्तों, ये है वॉर अपडेट, वो भी फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच का। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को रिफ़्रेश करते रहिएगा, क्योंकि कुछ भी बड़ा होगा आपके सामने समय पर सारी जानकारी आती रहेगी। जय हिंद।